हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार विद्यान में। फ्रेंड, समग्र शिक्षा अभियान की तरफ से शिक्षक भर्ती 2024 के 2 नए अलग अलग विज्ञापन जारी किए गए हैं। ऑल सब्जेक्ट के लिए इसमें रिक्रूटमेंट है। कुछ पोस्ट टीचिंग है, कुछ नॉन टीचिंग पोस्ट है, कुछ पार्ट टाइम पोस्ट है, कुछ फुल टाइम पोस्ट है। तो ये 2 नए विज्ञापन जारी किए गए हैं और यहाँ पर जो है अलग अलग एज क्राइटेरिया रखा गया है। बाकी इसमें हम एक एक करके दोनों ही नोटिस को चेक करेंगे कि दोनों एडवर्टाइजमेंट कहाँ से जारी किए गए हैं, किस प्रकार से आपको आवेदन करना है, आवेदन करने के लिए एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन और अदर कंडीशन वगैरह क्या रखी गई है। तो सबसे पहले हम पोस्ट वाइज सारी डिटेल चेक कर लेते हैं। और कुछ पोस्ट हमारी प्राइमरी स्कूल टीचर के लिए है, कुछ अपर प्राइमरी स्कूल टीचर के लिए। तो सबसे पहले प्राइमरी स्कूल टीचर की पोस्ट चेक करेंगे। इसमें टोटल आपकी वैकेंसी है 85, यानी 85 पोस्ट है प्राइमरी टीचर के लिए। और मिनिमम क्वालिफ़िकेशन है आपने 10+2 पास किया हो 50% अंकों के साथ, साथ ही आपने 2 साल का एलिमेंट्री एजुकेशन का डिप्लोमा किया हो। और करके यहाँ पर कई कंडीशन दी गई हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से चेक कर लें। जो भी कंडीशन आप इसमें से पूरी करते हो तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं और आवेदन कर सकते हैं। मैक्सिमम एज इसमें 30 ईयर है, यानी 30 साल तक के सभी कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर रिजर्वेशन वगैरह दिया जाएगा, बट आपके पास उससे रिलेटेड सर्टिफिकेट्स वगैरह होना चाहिए, तभी आपको यहाँ पे रिजर्वेशन वगैरह दिया जाएगा। और इसी प्रकार से जो आगे हम देखेंगे तो ये जो नेक्स्ट जो हमारी पोस्ट है वो यहाँ पर अगली पोस्ट चेक करने से पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं जो प्राइमरी टीचर की आपकी पोस्ट है। तो यहाँ पे नोट करके कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो यहाँ पर जो प्राइमरी टीचर की पोस्ट है 1 to 5 5th के लिए, तो इसके लिए जो है आपके पास सीटेट आपने क्वालिफ़ाई किया हो, सीटेट या फिर स्टेट लेवल का टेट वगैरह आपने क्वालिफ़ाई किया हो। और जो भी जिस सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो सेकेंडरी लेवल पर आपने वो सब्जेक्ट पढ़ा हुआ हो। एंड नॉट एप्लीकेबल फॉर लैंग्वेज सब्जेक्ट गुजराती, मराठी, हिंदी एंड इंग्लिश एक्सेट्रा। तो ये आपका जो है होना चाहिए। और एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन में जो है आपका टेट या मतलब किसी भी स्टेट का आपने जो है रिलेटेड जहाँ से आप अप्लाई कर रहे हैं, ये रिक्रूटमेंट जहाँ से आई है वहाँ का टेट आपने क्वालिफ़ाई किया हो, या फिर सीटेट तो हर जगह मान्य है, या फिर सीटेट आपने क्वालिफ़ाई किया हो तो आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। बाकी अपर प्राइमरी स्कूल टीचर की पोस्ट है, तो अपर प्राइमरी के लिए टोटल वैकेंसी आपकी 180 पोस्ट है। और इसके लिए जो क्वालिफ़िकेशन है आपने ग्रेजुएशन किया हो या फिर बीएससी या बीकॉम वगैरह किया हो, साथ ही 2 साल का डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन का किया हो, या फिर बीए, बीएससी, बीकॉम वगैरह 50% अंकों के साथ किया और 1 ईयर बैचलर इन एजुकेशन यानी बीएड किया हो। तो यहाँ पर भी आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, काफ़ी सारी कंडीशन यहाँ पर दी गई है। आप इसमें से जो भी कंडीशंस फुलफ़िल करते हो तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चेक कर लें, और अगर आप एलिजिबल हैं तो अप्लाई कर दें। बाकी मैक्सिमम एज यहाँ पर आपकी 30 ईयर है, 30 साल तक के कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं, यानी एज क्राइटेरिया सेम है प्राइमरी के लिए और अपर प्राइमरी दोनों के लिए एज क्राइटेरिया सेम है। बाकी रिलैक्सेशन वगैरह आपको गवर्नमेंट ऑफ रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पे दे दिया जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग। और यहाँ पे जो है जिस सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं वो सब्जेक्ट आपने सेकेंडरी लेवल पे खुद भी पढ़ा हुआ हो। और नॉट एप्लीकेबल फॉर लैंग्वेज सब्जेक्ट गुजराती, मराठी, हिंदी और इंग्लिश, तो ये सब्जेक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। बाकी एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन में मेंशन किया गया है कि टेट वगैरह आपने क्वालिफ़ाई किया हो। जैसे ये अपर प्राइमरी की पोस्ट है तो यहाँ पर आपका सीटेट या स्टेट लेवल का पेपर 2 क्वालिफ़ाई होना चाहिए, तभी आप यहाँ पर एलिजिबल हैं, क्योंकि क्वालिफ़िकेशन एसेंशियल में है। तो ये आपके पास जो है होनी चाहिए कंपलसरी। और बाकी यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज और पोस्ट वाइज सारी डिटेल दी गई है। तो प्राइमरी के लिए जो है मीडियम इंग्लिश मीडियम से आपने किया हो, यानी आपने इंग्लिश मीडियम से अगर पढ़ाई की है तो प्राइमरी के लिए आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ऑल सब्जेक्ट के लिए टोटल वैकेंसी है 85, जहाँ पर अनरिज़र्व के लिए 37 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 8 पोस्ट है,
ओबीसी के लिए 22 पोस्ट है, एसटी के लिए 6 पोस्ट है और एससी के लिए 12 पोस्ट। तो टोटल 85 पोस्ट है और आपने इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई की हुई हो तभी आप यहाँ पर एलिजिबल हैं। और आगे जो हमारी अपर प्राइमरी वाली पोस्ट है तो वहाँ पर अलग अलग जो है मीडियम दिए गए हैं। और अगर आपने इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई की है तो आप यहाँ पर इंग्लिश, साइंस एंड मैथ्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं और सोशल साइंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको जो है कैटेगरी वाइज सारी पोस्ट की डिटेल दे दी गई है, कितनी कितनी वैकेंसी है किस किस कैटेगरी के लिए। अगर आपने हिंदी मीडियम से पढ़ाई की है तो आप यहाँ पर साइंस और मैथ्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, सोशल साइंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपने मराठी लैंग्वेज से पढ़ाई की है तो आप साइंस और मैथ्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं और सोशल साइंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी नंबर ऑफ़ वैकेंसी की डिटेल यहाँ पर आपको दी गई है। तो टोटल जो यहाँ पर पोस्ट हैं वो आपकी 265 है। तो काफ़ी अच्छी पोस्ट है और काफ़ी अच्छी संख्या में वैकेंसी है। बाकी देख लेते हैं कैसे आपको आवेदन वगैरह करना है, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है। तो एक बार जो है आवेदन की डिटेल देखने से पहले हम ये चेक कर लेते हैं कि ये जो रिक्रूटमेंट है वो आई कहाँ से है। तो यहाँ पर हम देखेंगे, सबसे टॉप पर आप आ जाएंगे तो ये एडवर्टाइजमेंट जो है वो जारी किया गया है यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दादर एंड नगर हवेली दमन एंड दीव, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन समग्र शिक्षा मोती दमन की तरफ से। तो ये जो नोटिस है वो 30/9/2024 को जारी किया गया है। 2 अलग अलग एडवर्टाइजमेंट है तो आपको इसका ध्यान रखना है। और द डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दादर एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव इनवाइट्स एप्लीकेशन फ्रॉम the eligible candidate to primary and upper primary school teacher purely on short term contract basis and समग्र शिक्षा फॉर गवर्नमेंट्स स्कूल। तो यहाँ पर जो आपकी जॉइनिंग वगैरह होगी वो गवर्नमेंट स्कूलों में होगी और वो जो भी यूनियन टेरिटरी दमन और दीव वगैरह के जो भी गवर्नमेंट स्कूल होंगे वहीं पर आपको पोस्टिंग वगैरह दी जाएगी। सैलरी यहाँ पर आपको पर मंथ 23,000 रुपये पे की जाएगी। प्राइमरी और अपर प्राइमरी दोनों के लिए सैलरी यहाँ पर सेम है, दोनों के लिए आपको 23,000 सैलरी मिलेगी। तो अब देख लेते हैं किस प्रकार से आपको अप्लाई करना है। एस्क्राइब फॉर्मेट विद कॉपी ऑफ रिलेवेंट डॉक्यूमेंट। तो एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो आपको इसी एडवर्टाइजमेंट के नीचे दिया गया है और अभी हम उसे चेक कर लेंगे। तो आपको वो एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर लेना है, उसे अच्छे से फिल वगैरह करके फ़ोटो वगैरह पेस्ट कर लेनी है। और जिस सब्जेक्ट के लिए, जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उससे रिलेटेड आपको अपने सभी डॉक्यूमेंट्स की कॉपी अटैच करनी होगी, जिसमें आपके एजुकेशन से रिलेटेड सभी डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। मार्कशीट हो गया, सर्टिफिकेट हो गया, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वगैरह हो गया। तो ये सब आपका जो है आपको उसकी हार्ड कॉपी अटैच कर देनी है। और यहाँ पर आपको एड्रेस दे दिया गया है, इसी एड्रेस पर आपको अपना एप्लीकेशन भेज देना है। तो एड्रेस है आपका टू द डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, लेखा भवन, 66 KV रोड, आमली सिलवासा, रूम नंबर 312, DNH, या फिर डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन शिक्षा सदन बिहाइंड कलेक्ट्रेट मोती दमन। तो 30 अक्टूबर 2024 लास्ट डेट है। इससे पहले पहले आपकी एप्लीकेशन पहुंच जानी चाहिए। एलिजिबल कैंडिडेट विल बी इंटीमेट फॉर क्लासरूम डेमोस्ट्रेशन। तो यहाँ पर जो भी कैंडिडेट आवेदन कर रहे हैं उन्हें क्लास डेमो के लिए रेडी, मतलब पहले से वो रेडी हो जाए तो यहाँ पर आपका क्लास डेमो वगैरह लिया जा सकता है। सिंगल एप्लीकेशन फॉर बोथ द पोस्ट प्राइमरी एंड अपर प्राइमरी स्कूल टीचर विल नॉट बी एंटरटेन्ड एंड एप्लीकेशन नीड टू अप्लाई सेपरेटली फॉर बोथ द पोस्ट। तो यहाँ पर इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। और यहाँ थोड़ा नीचे आएंगे और ये ऑफिशियल वेबसाइट आपको दी गई है, ये ऑफिशियल वेबसाइट है। तो इसमें से किसी भी ऑफिशियल वेबसाइट को आप ओपन करेंगे तो आपको ये डिटेल मिल जाएगी। और बाकी नीचे आप आएंगे तो यहाँ पर आपको एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया है, देख सकते हैं आप। ये एप्लीकेशन फॉर्म आपको डाउनलोड कर लेना है, इसे अच्छे से फिल वगैरह करके और अपनी एप्लीकेशन भेज देनी है। तो ये सारी जो है ये एक एडवर्टाइजमेंट की डिटेल थी। अब हम अपना दूसरा एडवर्टाइजमेंट भी चेक कर लेते हैं, उसमें किस किस पोस्ट से रिलेटेड वैकेंसी है, कैसे अप्लाई वगैरह आपको करना है। ये हमारा दूसरा एडवर्टाइजमेंट है और ये एडवर्टाइजमेंट भी आपका जारी किया गया यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दादर एंड नगर हवेली दमन और दीव की तरफ से।
डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन समग्र शिक्षा अभियान की तरफ से आया है। ये जो नोटिस है आपका वो 4 अक्टूबर 2024 को जारी किया गया है। तो ये 2 अलग अलग एडवर्टाइजमेंट हैं, अलग अलग दिन ये जारी किए गए हैं। इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। और ये जो पोस्ट है हमारी वो पार्ट टाइम पोस्ट है। पार्ट टाइम पोस्ट है, कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे आपको रखा जाएगा इसमें। तो यहाँ पर जो है एक कंडीशन और रखी गई है, जैसे कि यहाँ पर इससे पहले भी जो है यहाँ से रिलेटेड रिक्रूटमेंट वगैरह निकाली गई थी, तो वहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की पोस्ट थी। तो यहाँ पे जो परमानेंट वाली पोस्ट है उसमें वही कैंडिडेट एलिजिबल है, आवेदन कर सकते। इससे पहले का जो एडवर्टाइजमेंट था वो आपका फुल टाइम की जो पोस्ट थी। तो यहाँ पर वही कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं जो पहले से कहीं पे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम कर रहे हों, तो वहीं पर जो है ये कैंडिडेट आवेदन कर पाएंगे। और बाकी ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की जॉब है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में है ये। और बाकी पोस्ट वाइज हम सारी डिटेल चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारी पोस्ट है पार्ट टाइम टीचर फ़िज़िकल एजुकेशन की, और ये पोस्ट आपकी सारी कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय से ही है। और नंबर ऑफ़ पोस्ट है यहाँ पर 1। इसके लिए जो क्वालिफ़िकेशन है, तो यहाँ पे आपने बैचलर डिग्री किया हो फ़िज़िकल एजुकेशन में, या फिर बैचलर ऑफ साइंस इन हेल्थ एंड फ़िज़िकल एजुकेशन आपने किया हो 55% अंकों के साथ, या फिर 55% अंकों के साथ आपने बीपीएड वगैरह किया हो, या इंटीग्रेटेड 4 ईयर प्रोफेशनल डिग्री की हुई हो, तो आप यहाँ पर एलिजिबल हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस दिए गए हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग चेक कर लें। जो भी कंडीशंस आप इसमें से पूरी करते हो तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको पर मंथ 12,000 रुपये सैलरी पे की जाएगी। और अपर एज लिमिट है 30 ईयर, 30 साल तक के कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। बाकी आपको यहाँ पर गवर्नमेंट्स की जो गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंग आपको अपर एज में रिलैक्सेशन वगैरह दिया जाएगा, तो आपके पास उससे रिलेटेड जो है सर्टिफिकेट्स वगैरह होना चाहिए। और नेक्स्ट जो पोस्ट है हमारी म्यूज़िक टीचर की है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में। तो ये जो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की पोस्ट है, यहाँ पर केवल वुमेन कैंडिडेट ही आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि ये जो कस्तूरबा गांधी बालिका, तो ये बालिका विद्यालय है, तो यहाँ पर केवल फीमेल कैंडिडेट ही आवेदन कर पाएंगे, मेल कैंडिडेट यहाँ पर आवेदन नहीं कर पाएंगे। और इसके लिए जो म्यूज़िक टीचर के लिए क्वालिफ़िकेशन है वो है सीनियर सेकेंडरी स्कूल आपने पास किया हो 50% अंकों के साथ, या फिर इसके इक्विवेलेंट आपने बैचलर या मास्टर डिग्री किया हो। तो बैचलर डिग्री या मास्टर डिग्री आपने म्यूज़िक में किया हो तो आप यहाँ पर एलिजिबल हैं। और इसी के साथ आपको मराठी मीडियम में पढ़ाना आना चाहिए। और बाकी एक्सपीरियंस भी मांगा गया, बट वो डिज़ायरेबल है, तो विदाउट डिज़ायरेबल के भी आप एलिजिबल हैं। डिज़ायरेबल की जो है आपको ज़रूरत नहीं है। जिनके पास है क्वालिफ़िकेशन डिज़ायरेबल तो अच्छी बात है, प्रेफरेंस मिल जाएगी। और जिनके पास डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन नहीं है तो आप इसके बिना भी अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी आपको 12,000 रुपये पर मंथ यहाँ पे की जाएगी। और इसी के साथ असिस्टेंट कुक की पोस्ट है, ये भी आपकी कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में है। एक ही पोस्ट है इसके लिए आपने क्लास 8th पास किया हो और एक्सपीरियंस होना चाहिए कुकिंग में। और मैक्सिमम एज आपकी 35 ईयर है। बाकी गवर्नमेंट्स रूल जो भी गाइडलाइंस है तो उसके अकॉर्डिंग आपको रिलैक्सेशन वगैरह दिया जाएगा। यहाँ पे आपको पर मंथ 8,000 रुपये सैलरी पे की जाएगी। बाकी ये सारी जो पोस्ट है आपकी वो पार्ट टाइम टीचर की पोस्ट है, और इसमें केवल फीमेल कैंडिडेट ही एलिजिबल है, आवेदन कर सकते हैं। नीचे आपको एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया है, वो एप्लीकेशन फॉर्म आपको डाउनलोड कर लेना है। सारी डिटेल अच्छे से भर के फ़ोटो वगैरह पेस्ट कर लेनी है। और जिस भी पोस्ट जिस भी सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उससे रिलेटेड आपको सभी डॉक्यूमेंट्स की कॉपी अटैच कर देनी है, और आपको जो है अपना एप्लीकेशन भेज देना है टू द ऑफिस ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, समग्र शिक्षा रूम 312 थर्ड फ्लोर, लेखा भवन, आमली, सिलवासा, दादर एंड नगर हवेली डिस्ट्रिक्ट, यूनियन टेरिटरी ऑफ दादर एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव। पिन कोड है आपका 396230। द एप्लीकेशन शुड बी सबमिटेड ऑन और बिफोर। यहाँ पे जो आपकी एप्लीकेशन है वो 23 अक्टूबर 2024 से पहले पहुँच जानी चाहिए। द एप्लीकेशन रिसीव आफ्टर द ड्यू डेट शैल नॉट बी एंटरटेन्ड। अगर जो भी ड्यू डेट है उसके बाद अगर आपकी एप्लीकेशन पहुँचती है, मतलब जो भी डेट है
जैसे कि 23 अक्टूबर 2024 के बाद अगर आपकी एप्लीकेशन पहुंचती है तो एप्लीकेशन जो है वो स्वीकार नहीं की जाएगी। नीचे आपको एप्लीकेशन फॉर्म है ये दिया गया है, ये आपको डाउनलोड कर लेना है, इसे अच्छे से फिल वगैरह कर लेनी है। जो भी डिटेल इसमें मांगी गई सारी डिटेल आपको भर के एप्लीकेशन वगैरह कर देना। आप देख लेते हैं कि ये जो नोटिस है एडवर्टाइजमेंट है वो आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर कहाँ मिलेगा, तो वो डिटेल हम चेक कर लेते हैं। इसलिए आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आना होगा। ऑफिशियल वेबसाइट है ddd.gov.in। जब आप इस ऑफिशियल वेबसाइट के होम पेज पर आएंगे तो आपको रिक्रूटमेंट के सेक्शन में आना है। रिक्रूटमेंट के सेक्शन पर क्लिक करते ही आपके सामने इस प्रकार का नया पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको जो सबसे पहला एडवर्टाइजमेंट है वो देखना है, जो कि 4 अक्टूबर 2024 की डेट में जारी किया गया है। डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन एडवर्टाइजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ पार्ट टाइम टीचर एंड असिस्टेंट कुक फॉर कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय अंडर समग्र शिक्षा। लास्ट डेट है 23/10/2024 और यहाँ से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये फर्स्ट वाला आपको देखना है और फिर जो है थोड़ा नीचे आ जाना है और उसके बाद आपको ये थर्ड वाला देखना है। ये इनवाइट्स एप्लीकेशन फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट टू एंगेज प्राइमरी एंड अपर प्राइमरी स्कूल टीचर प्योरली ऑन ए शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेसिस अंडर समग्र शिक्षा फॉर गवर्नमेंट स्कूल ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ दमन दीव एंड दादर नगर हवेली। तो ये जो है नोटिस जारी किया गया 30/9/2024 को। तो डेट आपको याद रखनी है और अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो 30 अक्टूबर 2024 है। ये आपको PDF दिया गया है, ये PDF आपको डाउनलोड कर लेना है। तो ये दोनों ही एडवर्टाइजमेंट आप यहाँ से खुद से भी पढ़ सकते हैं। तो एक बार आप अप्लाई करने से पहले दोनों ही एडवर्टाइजमेंट को अच्छे से पढ़ें और जो भी आपको सूटेबल होता है वहाँ के लिए आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। और इसी प्रकार के अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।